देखा, जमीन रसीद का मान्यता की अगर बात करें तो 50 साल अगर पुराना जमीन का रसीद है और जमीन का जो नया रसीद है, अब है कि कोई व्यक्ति है उसके पास 50 साल पुराना जमीन का रसीद है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति है उसके पास नया जमीन का रसीद है, क्या ये 50 साल पुराना जमीन का रसीद का दावा आप कर सकते हैं? यानी ये जो आपके पास स्लिप है इसको लेकर कानूनी तौर पर जो है दावा किया जा सकता है। देखें, 50 साल पुराना जो जमीन का रसीद है, अगर उसी के हिसाब से अगर देखा जाए अभी वर्तमान में अगर आप जमीन का सर्वेक्षण करेंगे, जांच करेंगे, तो वर्तमान में आपका कब्जा इसी के हिसाब से है। यानी 50 साल जो पुराना जमीन का रसीद है उसी हिसाब से है ना, उसी हिसाब से जो है यहाँ पर कब्जा भी है। लेकिन अब जो है नया जमीन का रसीद जो है वो बन चुका है, कट चुका है, लेकिन उस हिसाब अगर उसको देखा जाए तो आपका कब्जा उसके हिसाब से नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये जो डॉक्यूमेंट है इसका एक आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन का कानूनी तौर पर नकल जो है निकाला जाता है, नकल आपको निकालना होगा। नकल अगर आप प्राप्त कर लेते हैं और ये जो आपकी 50 साल जो पुराना जमीन का रसीद आप घर में रखे हुए हैं, सिर्फ उसको, उस कागज को लेकर अगर आप कोर्ट में जाएंगे, मान लेते हैं किसी प्रकार का कोर्ट में आप चैलेंज किए हुए हैं, दावा किए हुए हैं, लेकिन आप कोर्ट में जा रहे हैं 50 साल वाला पुराना जो आपके पास रसीद है उसको लेकर सबूत के तौर पे, तो इसका कोई मान्यता नहीं होगा। यानी आपको एक तरह से वेरीफाइड कॉपी जो है नकल प्राप्त करके और वो आप सबमिट करेंगे कि हम ये अपने कार्यालय से, या आपका अंचल कार्यालय है या जो रेवेन्यू भू राजस्व है, रेवेन्यू रिकॉर्ड का रूम है, वहां से आपने ये इंफॉर्मेशन निकाला है। तो अगर ये जो करने में आप सक्षम हो जाएंगे तो उसके बाद जो आपका ये 50 साल का पुराना जो जमीन का रसीद है उस पर मान्यता बिल्कुल दिया जाएगा, उसको जरूर देखा जाएगा कि आखिर पहले क्या हुआ था। अब है कि वर्तमान में आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि नया इस तरह का जो रसीद है वो कट गया। मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार विवाद क्या है। विवाद ये है कि कुछ ऐसे परिवार के सदस्य हैं जिनको छोटे छोटे टुकड़े के 2-3 टुकड़े जमीन के दिए गए। जमीन का उनको छोटा छोटा जैसे टुकड़ा प्राप्त हुआ, जैसे इस प्लॉट को आप देख सकते हैं, और ये प्लॉट जो है दोनों का एरिया इसको मिलाने के बाद बराबर हो जाता है। लेकिन अब क्या होता है कि ये पुराना में जो है एक तरह से पुराना में एक व्यक्ति के नाम से दर्ज है, एक भाई के नाम से दर्ज है, और जो एक तरह से पुराना की अगर बात करें तो इसमें ये सभी मिलाकर जो है एक दूसरे भाई जो दूसरे हिस्सेदार हैं उनके नाम से दर्ज है। वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान में एक रास्ता निकाल दिया जाता है और उस रास्ते को अगर देखा जाए तो वो रास्ता इस प्लॉट को कहीं ना कहीं काफी जो है एक तरह से एरिया को जो है छू कर निकलता है। मैं आपको बता दूं, अभी हो या वर्तमान में या पहले जब भी हो, अगर कोई जो अगर मान लेते हैं रास्ता निकाल दिया गया, जमीन के टुकड़े से अगर कोई एक तरह से सड़क का निर्माण करा दिया गया, तो फिर कहीं जो उसका वैल्यूएशन होता है वो गवर्नमेंट का रेट हो या आप जो आम लोगों के लिए रेट होता है उसमें फर्क हो जाता है। इसलिए कि अब वो जमीन जो है उसको आप कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, उस पर किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, उस पर किसी प्रकार का कोई बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ये प्लॉट जो है इस प्रकार से आप अगर देखें तो यहाँ पर इसको जो है होते हुए गुजरता है। अब यहाँ पर जो सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या, विवाद का मुख्य कारण क्या है, क्यों हमको पुराना जमीन जो रसीद है उसको चैलेंज करने की जरूरत पड़ेगी। कारण ये है कि एक्चुअल में जो पुराना जमीन रसीद था, लेकिन जब नया जमीन का जो है बंटवारा की बात आई तो आपस में लोग जो है क्या किए कि जो एक तरह से कोई या गलत तरीके से जो है इस प्लॉट का भी मान लेते हैं हिस्सेदार है, इस प्लॉट का भी जो है यहाँ पर इसको आधा करवा दिया। कराने का मेन कारण क्या था, कराने का मुख्य कारण ये हो गया कि पुराना जो हिसाब है उसके हिसाब से नया कागजात तैयार नहीं हुआ, नया जमीन का रसीद जो है ये तैयार नहीं हुआ। बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता होगा कि वो इस जमीन रसीद को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, तो हम आपको बता दें ये आपको भी मिलता है और ये एक ऐसा स्लिप है, आप ये कह सकते हैं ये आपके लिए एक स्लिप है। आपका आप जो लगान देते हैं
आप जो कर देते हैं, आप जो यहाँ पर एक तरह से राजस्व देते हैं, ठीक है, ये सभी जो देते हैं सरकार को देते हैं, ये आप अगर ऑफलाइन देते हैं, ठीक है, लाइन, या आप ऑनलाइन देते हैं, दोनों केस में ऑफलाइन दें या आप ऑनलाइन दें, दोनों केस में जो है, जो आप भू राजस्व सरकार को देते हैं, दोनों केस में क्या होगा, दोनों केस में आपको एक स्लिप दिया जाएगा, आपको एक रसीद दिया जाएगा। वही तो प्रूफ है कि आप टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। यानी आपके पास जो है, आप उसको देख रहे हैं या आप उसको ऑनलाइन चेक करके देख रहे हैं, जैसे भी देख रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी हो, हार्ड कॉपी हो, जो भी है, तो वो एक प्रूफ है। उसको देखने के बाद जो है ना, ये बात स्पष्ट हो जाता है, ये प्रूफ हो जाता है। अब सवाल उठता है यहाँ पर, अब है कि जो मान लेते हैं हिस्सेदार है, उसको तो तकलीफ होगी कि पहले से उसको मिला हुआ था, आज से नहीं 50 साल 60 साल से उसका उपयोग ये व्यक्ति कर रहा था, और आज इस पर जो है जब इसकी कीमत बढ़ चुकी है तो आज ये दावेदारी कर रहा है, जबकि इसके एवज में ये सारे टुकड़े मिले हुए हैं। तो उस केस में जो है अब ये टुकड़े में भी इनको शेयर देने को तैयार है, लेकिन किसी भी हालत में वो टुकड़ा में वो जो अपना शेयर है, अपना जो कानूनी अधिकार है, उसको प्राप्त करना चाहता है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये जान लें, समझ लें कि अगर ये जो जमीन का रसीद है, जमीन का जो स्लिप है जिसको आप देख रहे हैं, अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर जो है, जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो ये अगर बात साबित हो जाता है कि हाँ पुराना जो है अभी वर्तमान में, सबसे बड़ा जो साबित होता है कि अभी वर्तमान में कब्जा किसका है उस प्लॉट पर, और रही बात कब्जा के हिसाब से जो इनका रसीद है और जो इनके हिस्सेदार का रसीद है, पुराना रसीद है, वो क्या कहता है, इन सभी तथ्यों को भी देखा जाता है। सिर्फ ये नहीं कि मान लेते गया कोई दावा कर दिया और जमीन की हिस्सेदारी उसको मिल गई, बिल्कुल नहीं। वर्तमान में ये देखा जाता है वर्तमान का पोजीशन क्या है, वर्तमान में कौन कब्जे में है, कौन उसका उपयोग कर रहा है, और साथ में ये भी देखा जाता है कि आखिर इस जमीन का जो यहाँ पर पुराना इंफॉर्मेशन है, पुराना दस्तावेज है, पुराना डॉक्यूमेंट है, रसीद है, लगान का जो एक तरह से स्लिप है, ये सब किनके पास है और ये क्या कहता है। इन सभी को देखने के बाद अगर ये साबित हो जाएगा कि नहीं ये जो है ये अभी सही पोजीशन पर है, ये व्यक्ति जो नया जमीन का रसीद कटा लिया है वो गलत तरीके से, गलत दस्तावेज के आधार पर है ना, फर्जी तरीके से कटा लिया है, तो फिर यहाँ पर एक बार अगर कोर्ट का जजमेंट हो गया तो आप समझ लें कि भविष्य में जो है आपके जो हिस्सेदार हैं कभी भी उस पर दावा नहीं कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।